आज मैं आपको दिमाग के खून की नाली फटने से पहले नज़र आने वाले 10 वार्निंग साइंस बताऊंगा। ऐसे साइंस जिन्हें अगर वक्त पर पहचान लिया जाए तो किसी की जान बचाने में मदद मिल सकती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि दिमाग की नस फटने से पहले असल में होता क्या है। दिमाग के एक ब्लड वेसल की दीवार जब कमज़ोर होकर बाहर की तरफ गुब्बारे नुमा उभर जाए या ऊपर की तरफ फूल जाए तो इसे ब्रेन एन्यूरिज्म कहते हैं। अक्सर ब्रेन एन्यूरिज्म में कोई अलामत नहीं होती और इंसान को पता भी नहीं होता कि उसके दिमाग के किसी ब्लड वेसल में कमज़ोरी मौजूद है। लेकिन अगर एन्यूरिज्म बड़ा होने लगे या आसपास के नर्व्स पर प्रेशर डाले तो कुछ वार्निंग अलामात सामने आ सकती हैं। और कभी कभी इस नाली के फटने से पहले एक अचानक और बहुत शदीद सर दर्द भी हो सकता है, जिसे सेंटिनल हेडेक कहा जाता है। अगर दिमाग की खून की नाली में बना गुब्बारा फट जाए तो दिमाग के आसपास खून बहना शुरू हो जाता है। इसे सब आर्कनोइड हेमरेज या फिर SAH कहा जाता है। ये एक बहुत सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें हर मिनट इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ब्लीडिंग के बाद दिमाग को शदीद नुकसान हो सकता है और मौत या परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकती है। इसमें तकरीबन 40% पेशेंट जो हैं वो पहले 3 महीनों में ही जान खो देते हैं। लेकिन जो लोग बच जाते हैं उनमें से कुछ माजूर हो सकते हैं और उन्हें लंबे अरसे तक सेहत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। हर ब्रेन एन्यूरिज्म फटने से पहले वार्निंग अलामात नहीं देता। इसलिए आज हम उन इम्पोर्टेंट अलामात को समझेंगे जो कुछ लोगों में दिमाग की खून की नाली फटने से पहले नज़र आ सकती हैं और ख़ास तौर पर यह जानेंगे कि कौन से सर दर्द को सिर्फ आम सर दर्द समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन 10 अलामात की जो दिमाग की नस फटने से पहले नज़र आ सकती हैं। सबसे पहली अलामत है अचानक ज़िंदगी का सबसे शदीद सर दर्द। ये ऐसा सर दर्द होता है जो अचानक और बहुत तेज़ी से शुरू होता है और चंद सेकंड्स के अंदर अपनी इंतहा तक पहुंच जाता है। कुछ पेशेंट्स इसे इस तरह बयान करते हैं जैसे सर के पिछले हिस्से पर अचानक बहुत ज़ोर की चोट लगी हो या जैसे सर के अंदर से एक बिजली का झटका गुजरा हो। इस तरह के सर दर्द को थंडर क्लैप हेडेक कहा जाता है। ये सर दर्द कुछ मिनट्स या फिर कुछ घंटों तक रह सकता है और कभी कुछ देर बाद कम भी हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे ख़तरनाक बात यह है कि दर्द कम होने के बाद पेशेंट को लगता है कि अब सब ठीक है और वो हॉस्पिटल जाने का इरादा छोड़ देता है। दूसरी अलामत है अचानक एक आंख की पलक का झुक जाना। अगर एक आंख की पलक अचानक आधी या पूरी तरह झुक जाए और इसकी कोई इंजरी या पहले से हिस्ट्री ना हो तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ब्रेन में थर्ड क्रेनियल नर्व कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बिल्कुल करीब से गुजरती है जिनमें पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी भी शामिल है। अगर ब्रेन एन्यूरिज्म ग्रो करके इस नर्व पर प्रेशर डाले तो ये नर्व पलक को कंट्रोल करने वाले मसल्स को ठीक से काम नहीं करने देती। नतीजा ये होता है कि एक आंख की पलक अचानक नीचे झुक जाती है। अब तीसरा वार्निंग साइन है अचानक डबल नज़र आना या फिर एक आंख का पीपल जो है वो दूसरी आंख से बड़ा नज़र आना। अगर अचानक एक ही चीज़ डबल डबल नज़र आने लगे, ख़ास तौर पर जब आप किसी एक तरफ देखें, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट वार्निंग साइन हो सकता है। इसी तरह अगर आईने में नज़र आए कि एक आंख का पीपल जो है वो दूसरी आंख के मुकाबले में वाज़ेह तौर पर बड़ा है तो इसे भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर एक ही तरफ प्यूपिल बड़ा हो और उसी तरफ की पलक भी झुक रही हो तो ये बहुत सीरियस इमरजेंसी हो सकती है। थर्ड क्रेनियल नर्व जो है वो सिर्फ आईलिड को कंट्रोल नहीं करती बल्कि प्यूपिल को भी कंट्रोल करती है, इसलिए ये साइन भी देखने को मिल सकता है। चौथा वार्निंग साइन है एक आंख के पीछे या आंख के ऊपर शदीद दर्द। कुछ पेशेंट्स में एक आंख के बिल्कुल पीछे या आईब्रो के ऊपर गहरा और शदीद दर्द महसूस होता है। ये दर्द अक्सर सिर्फ एक ही आंख के पीछे या उसके ऊपर महसूस होता है और उसी तरफ होता है जहां अनरप्चर्ड एन्यूरिज्म आसपास के नर्व्स या फिर टिश्यू पर प्रेशर डाल रहा हो। कभी कभी अफेक्टेड आंख से पानी भी निकल सकता है और आंख लाल भी हो सकती है। पांचवा वार्निंग साइन है अचानक गर्दन का इतना सख्त हो जाना कि ठोड़ी भी सीने तक ना ला सकना। ये सिर्फ सोते वक्त गर्दन गलत पोजीशन में रखने की वजह से होने वाली मसल पेन या खिंचाव नहीं है। यहाँ बात ऐसी सिवियर नेक स्टिफनेस की हो रही है जहाँ गर्दन को आगे झुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर एन्यूरिज्म से ब्लीडिंग हो और खून सब आर्कनोइड स्पेस में चला जाए तो ये खून दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने वाली मेम्ब्रेन यानी मेनिंजेस को इरिटेट कर सकता है। इस इरिटेशन की वजह से गर्दन सख्त हो जाती है और पेशेंट को गर्दन आगे झुकाने में शदीद दर्द होती है। अगर इसके साथ अचानक शदीद सर दर्द भी हो तो ये सब आर्कनोइड हेमरेज का बहुत सीरियस वार्निंग साइन होता है। छठा वार्निंग साइन है शदीद सर दर्द के बाद रोशनी और साउंड बर्दाश्त न होना। कुछ पेशेंट्स को रोशनी से इंतहाई शदीद तकलीफ होने लगती है। हल्की रोशनी भी आंखों और सर में दर्द को बढ़ा सकती है। इसी तरह नॉर्मल आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं होती और पेशेंट चाहता है कि वो एक अंधेरे और बिल्कुल खामोश कमरे में लेट जाए। रोशनी से इस हसासियत को फोटोफोबिया और आवाज़ से इस हसासियत को फोनोफोबिया कहा जाता है। सातवां वार्निंग साइन है सर दर्द शुरू होते ही चंद सेकंड या मिनट के लिए होश खो देना। कभी कभी शख्स अचानक गिर जाता है और चंद सेकंड या कुछ मिनट के लिए बेहोश हो जाता है, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब बहुत शदीद सर दर्द शुरू होता है।
कुछ देर बाद पेशेंट होश में आकर बिल्कुल ठीक भी नज़र आ सकता है, लेकिन होश में वापस आ जाना इस बात का सबूत नहीं कि ख़तरा ख़त्म हो गया है। इसलिए मेडिकल इवैल्यूएशन करवाना बहुत ज़रूरी है। अब 8वां वार्निंग साइन है अचानक कन्फ्यूजन, लफ्ज़ बोलने में मुश्किल या ज़ुबान का लड़खड़ाना। अचानक पेशेंट को समझ नहीं आती कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है या उसके पास क्या हो रहा है, और उसकी स्पीच जो है वो बहुत स्लर्ड हो जाती है, यानी बात करते वक्त अल्फाज साफ तरीके से अदा नहीं कर पाता, या वो अल्फाज बोल नहीं पाता जो वो नॉर्मली आसानी से बोलता था, या दूसरों की बात समझने में मुश्किल पेश आती है। तो ये चेंज इस बात की निशानी हो सकती है कि ब्रेन का कोई हिस्सा ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा। इसकी वजह ब्लीडिंग से आसपास के ब्रेन टिश्यू पर प्रेशर हो सकता है, या ब्लड फ्लो में अचानक डिस्टर्बेंस की वजह से ब्रेन के किसी हिस्से को टेम्परेरी तौर पर कम ब्लड मिल सकता है। अब 9वां वार्निंग साइन है अचानक बॉडी की एक तरफ कमज़ोरी या फिर सुनपन। अगर अचानक एक बाजू या एक पाँव भारी, कमज़ोर या सुन्न महसूस होने लगे, या चेहरा एक तरफ झुक जाए, तो इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर इसके साथ शदीद सर दर्द भी हो तो दिमाग की ब्लड वेसल का सीरियस मसला होने का शक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आखिरी वार्निंग साइन है शदीद सर दर्द के साथ अचानक शदीद उल्टी आना। अगर सर दर्द के साथ या उसके फ़ौरन बाद अचानक बहुत शदीद उल्टी शुरू हो जाए, ख़ास तौर पर जब उल्टी से पहले मतली या जी मतलाने की शिकायत ना हो, तो इसे फूड पॉइजनिंग या मैदे की प्रॉब्लम समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। ब्लीडिंग की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर अचानक बढ़ सकता है और ब्रेन के अंदर उल्टी को कंट्रोल करने वाले सेंटर को स्टिमुलेट कर सकता है। इसी वजह से उल्टी बहुत शदीद और अचानक हो सकती है। अगर किसी शख्स में इन तीन में से कोई भी कॉम्बिनेशन नज़र आए तो फ़ौरन मेडिकल हेल्प हासिल करें। पहला, थंडर क्लैप हेडक, यानी ज़िंदगी का सबसे शदीद सर दर्द जो 60 सेकंड से कम वक्त में भी अपनी शिद्दत तक पहुँच जाए। दूसरा, नेक स्टिफनेस, यानी गर्दन इतनी सख्त हो जाए कि शदीद दर्द की वजह से थोड़ी सीने तक ना ला सकना। तीसरा, कोई भी न्यूरोलॉजिकल साइन, जैसे एक पलक का झुक जाना, चीज़ें डबल नज़र आना, जिस्म की एक तरफ कमज़ोरी या अचानक कन्फ्यूजन। लेकिन इन तीनों कॉम्बिनेशंस का एक साथ होना ज़रूरी नहीं है। इनमें से सिर्फ एक भी साइन अचानक और शदीद सूरत में सामने आए तो हॉस्पिटल जाने में देर ना करें। ब्रेन एन्यूरिज्म यानी दिमाग की नाली का फूल जाना ज़रूरी नहीं कि जानलेवा हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि पेशेंट इसकी वजह से हमेशा के लिए मजबूर हो जाए। अगर इसे फटने से पहले पहचान लिया जाए तो इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है। यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।